कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमेशा अच्छे रहिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और परीक्षा में सफल होइए, अव्वल नंबर प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामना है। बच्चों, आज हाई स्कूल के अंतर्गत हिंदी विषय में आपके जो पहले लेखक आ जाते हैं गद्यांश में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के संबंधित, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन विषय से संबंधित, जीवन परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो आपके परीक्षा के लिए लाभदायक रहेगा और आसानी से आप जीवन परिचय इन प्रश्नों के माध्यम से याद करने में सक्षम हो सकेंगे। तो बच्चों, आज जो पहला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था। तो सभी लोग बताएंगे कब हुआ था। तो सन 1850 ईस्वी दिया हुआ है, दूसरा है सन 1889 ईस्वी है, तीसरा है सन 1941 ईस्वी है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सन 1884 ईस्वी। तो बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, डी ऑप्शन जो आपका है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ए, बी और सी ऑप्शन गलत है। और एक चीज़ और है, उनका मृत्यु की अगर बात करें तो सन 1941 में होगा। अगर यहाँ मृत्यु पूछा जाता तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता। बाकी आपके गलत हैं, डी ऑप्शन सही हो जाए। 1884 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है, नागरी प्रचारणी सभा में हिंदू शब्द सागर के सहकारी संपादक के रूप में किसे बुलाया गया। तो आपका ए ऑप्शन दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन में भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किसे बुलाया गया था। तो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी नहीं बुलाया गया और ना ही महावीर प्रसाद, ना ही भारतेंदु हरिश्चंद्र। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात नागरिक प्रचारणी सभा में हिंदू शब्द सागर के सहकारी संपादक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को बुलाया गया। तो आशा है कि इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, अगर नागरिक प्रचारणी सभा की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पहला नाम आता है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का क्या नाम था। बहुत ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम, आप जीवन परिचय जब थ्योरी में लिखेंगे या आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो आपको उनको बताना पड़ेगा इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम आपको बताना है। तो मंगला प्रसाद ए ऑप्शन में, दूसरे में केशव प्रसाद, तीसरे में चंद्रबली है, डी ऑप्शन में दिया है दयानंद। तो क्या नाम था, मंगला प्रसाद नहीं नाम था, ना ही केशव प्रसाद नाम था, चंद्रबली नाम था। अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, चंद्रबली शुक्ल नाम था। किसके पिता का नाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम चंद्रबली था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं, दिया हुआ है तीसरा प्रश्न है, नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किसने किया था। प्रश्न पूछा जाता है आपके विकल्प में आते हैं तो पूछा जाता है, नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किसने किया था। ये ऑप्शन में दिया है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बी ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, सी ऑप्शन में अज्ञेयी अर्थात और डी ऑप्शन है भारतेंदु जी। तो कौन विकल्प आपका सही हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ही नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया गया था। इन्होंने बहुत वर्षों तक इस पत्रिका में काम किया है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपके गलत हैं, ए, सी और डी ऑप्शन गलत हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में कौन कार्यरत रहे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहे, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या जयशंकर प्रसाद, या डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो आपको बताना है कौन सा सही रहेगा। तो कौन सा प्रश्न सही रहेगा, हाँ, प्राध्यापक के रूप में। तो आपको बताना, देखिए, प्राध्यापक के रूप में आपके आ जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही रहे हैं। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में ही कार्यरत रहे। आपके बी और सी, डी ऑप्शन गलत हो जाए। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1947 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो कौन ऐसे महाशय हैं जिन्हें हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप, पहले प्राध्यापक थे हिंदी विभाग के, फिर उसके बाद अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किसके बाद, 1937 में जब ये श्याम सुंदर दास रिटायर हो गए, वहाँ से हट गए, ठीक है, या अवकाश उन्होंने जब ग्रहण कर लिया, तो उनके बाद इनको नियुक्त किसे किया गया। जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को ही क्या है, हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया। अर्थात आपके ए, बी, सी गलत हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात डी ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट है। देखिए पूछ रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देहावसान कब हुआ था, अर्थात इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1815 ईस्वी में, सन 1941 ईस्वी में, सन 1884 ईस्वी में, सन 1889 ईस्वी में। तो कब हुआ था? तो आपका ये पहला ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु हुई थी 1941 ईस्वी में। ठीक है, और जन्म कब हुआ था? तो 1884 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे मृत्यु पूछ रहा, तो आपका ये भी सी भी गलत है। ठीक है, और डी भी गलत है, 1889 भी नहीं होगा, तो इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब हुआ था? 1941 में ही इनकी देहावसान था, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है, इधर नहीं शब्द दिया है, बाकी इनकी रचनाएं होंगी, एक रचना ऐसी है नहीं है। तो देखिए, ए ऑप्शन में कामायनी, बी ऑप्शन में चिंतामणि, सी ऑप्शन में हिंदी साहित्य का इतिहास, डी ऑप्शन में रसमीमांसा। तो देखिए, कामायनी जो ग्रंथ है यही नहीं है, बाकी इनके 3 रचनाएं आपकी इनकी पाई जाती। कामायनी रचना किसकी है? तो कामायनी रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। लिख देता हूँ। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। बाकी क्या है आपके, इनके आ जाते हैं, इनकी रचना है। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा कामायनी। अर्थात कामायनी जो है ये इनकी रचना नहीं है, बाकी इनकी रचनाएं हैं। तो याद कर लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कौन कौन सी रचनाएं? चिंतामणि है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, रसमीमांसा है। ठीक है, यही 3 रचनाएं इनकी हैं, याद करने का उपाय है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है? तो आपको बताना है कौन सी रचना आपकी है। तो त्रिवेणी, भारत दुर्दशा, बिहारी सतसही, निहार। तो देखिए कौन सी रचना की है। देखिए, निहार जो रचना आ जाती है ये महादेवी वर्मा की है, तो इसलिए इसमें ये रचना इनकी नहीं है। बिहारी सतसही किसकी रचना है? बिहारी लाल की है, इसलिए नहीं है। और भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो भारत दुर्दशा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। तो त्रिवेणी रचना बची, तो त्रिवेणी रचना इन्हीं की है। किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की त्रिवेणी रचना पाई जाती है। ठीक है, और याद कर लेना, अगर पूछा जाए त्रिवेणी रचना किसकी है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है, और भारत दुर्दशा किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। बिहारी सतसही किसकी है? बिहारी लाल की। निहार किसकी है? महादेवी वर्मा की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख कहानी है, तो आपको बताना है कौन सी कहानी है। तो बताना है 11 वर्ष का समय, दूसरा है शुद्ध चरित्र, तीसरा आदर्श जीवन, विश्व प्रपंच तथा शशांक, डी ऑप्शन में जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत। तो पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे, जो इनकी रचनाएं दी हैं, अर्थात ये सारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही रचना है। ठीक है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही पाई जाती हैं। और इसके अलावा इसमें कि सिर्फ कहानी पूछी जाए तो प्रमुख कहानी इनकी जो है, आप ए ऑप्शन आपका सही है, ये 11 वर्ष का समय, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी, क्योंकि इसमें कहानी पूछ रहा तो कहानी है। बाकी जो शुद्ध चरित्र है, तो ये शुद्ध चरित्र इनका अगर पूछा गया है तो शुद्ध चरित्र क्या है इनका? तो शुद्ध चरित्र इनके ग्रंथ में आ जाते हैं जो काव्य है। अगर काव्य की बात करें तो ये इनका काव्य है। शुद्ध चरित्र में क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काव्य है। और ठीक है, ये वाला, सॉरी, ये, हाँ, ये शुद्ध चरित्र इनका क्या है? काव्य है। और आदर्श जीवन, विश्व प्रपंच तथा शशांक, ये क्या है इनकी रचना है? तो आदर्श जीवन, याद कर लें, आदर्श जीवन। ठीक है, ये कॉमा लगा नहीं, इसमें लगा दे, आदर्श जीवन और विश्व प्रपंच तथा शशांक, ये इनके कौन से ग्रंथ आ जाते हैं? ये इनके आ जाते हैं अनुवादित ग्रंथ है। आदर्श जीवन, विश्व प्रपंच और शशांक, ये इनके क्या? अनुवादित ग्रंथ है। तो अगर अनुवादित को याद करने का अच्छा सा तरीका है, देखो इससे सही से लिखते नहीं बनना, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये इनके क्या है? अनुवादित ग्रंथ है। और डी ऑप्शन में जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, ये इनकी जो रचनाएं हैं, ये कौन सी रचनाएं आपकी आ जाती हैं? ये इनके संपादित ग्रंथ हैं। ये डी ऑप्शन वाला क्या है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही क्या है? संपादित ग्रंथ है। और सी ऑप्शन में क्या है? इनके अनुवादित ग्रंथ हैं। और बी ऑप्शन वाला क्या है इनके? बी जो शुद्ध चरित्र है, ये इनका काव्य माना जाता है। और 11 वर्ष क्या है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। तो इसमें कहानी पूछा गया है। ठीक है,
तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आप लोगों के लिए लाया था। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से याद कर लेंगे। इसी तरह से बस यही आपके मेन पॉइंट हैं याद करने का। राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन जीवन से संबंधित इतना ही आपके पूछा जाएगा। ठीक है, अगर जीवनी लिखना है तो आप थ्योरिकल थोड़ा सा पढ़ लेना इनके बारे में, और ज़्यादा विशेष नहीं है, तो इनके जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही बस पढ़ना है। इनका जन्म कब हुआ था तो मैंने बताया 1884 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बस्ती ज़िले में हुआ था। ठीक है, बस्ती ज़िले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है, अब बस इसके आगे अगर इनकी शिक्षा के बारे में पूछा है तो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ये अपने पिता के साथ राठ तहसील में ही किए थे। ठीक है, और कुछ समय बाद ये सदर कानून गो के रूप में भी मिर्ज़ापुर में आ गए हैं। फिर वहाँ तक क्या किया, अपने मिडिल तथा लंदन मिशन स्कूल से फाइनल की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। फिर गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। फिर मिर्ज़ापुर के ही पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेमघन के संपर्क में आकर आप इन्होंने क्या किया, हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी साहित्य आदि का अध्ययन किया। इसके बाद चलकर ये बहुत बड़े उपयोगी के रूप में सिद्ध हुए। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे करके फिर ये स्कूल के चित्रकला के अध्यापक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। फिर सन 1908 में ये नागरिक प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के रूप में सहकारी अध्यापक के रूप में बुलाए गए। इनका फिर इसके बाद ये क्या हुआ, उन्होंने नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। धीरे धीरे बहुत वर्षों तक इन्होंने इस पर कार्य करते रहे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनको अध्यक्ष के रूप में भी इनको चुना गया। हिंदी विभाग के पहले प्राध्यापक रहे, फिर अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके इसी पद पर ये रहते हुए जीवन भर कार्य करते हुए सन 1941 में इनका देहावसान हो गया। तो इस तरह से इनका मैंने जीवनी बताया। फिर हमने जो आपके ग्रंथ बताए थे तो आपके ये ग्रंथ हो जाते हैं। तो ग्रंथ में इनके जो मौलिक ग्रंथ माने जाते हैं वो चिंतामणि आ जाती है, जिसके भाग 2 होते हैं, भाग 1 और भाग 2। त्रिवेणी है, सूरदास आदि इनके हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास मानी जाती है, हिंदी साहित्य का मूल ग्रंथ है। रस मीमांसा है, जिसे आलोचना संबंधी रचना कहा जाता है। अनुवादिक ग्रंथ आदर्श जीवन, विश्व प्रपंच तथा शशांक है। संपादित ग्रंथ जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत आदि इनके रचनाएं। और नागरिक प्रचारणी पत्रिका भी इन्हीं के द्वारा संपादित की गई। काव्य में इनका शुद्ध चरित्र, ब्रजभाषा की कुछ कविताएं भी पाई जाती हैं। कहानी इनकी है 11 वर्ष का समय है। ठीक है, इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण जी आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से इसे याद कर लेंगे। धन्यवाद।